शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कई राज्यों में उपचुनाव की बड़ी जंग, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। एनडीए और इंडिया ब्लॉक में जबरदस्त टक्कर। पिछली बार भाजपा 3, कांग्रेस 2 सीटें जीती थी। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। बता दें कि पिछली बार भाजपा 3, कांग्रेस 2 सीटें जीती थी। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बिहार की रुपौली, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मंगलौर में त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं अमरवाड़ा सीट की बात करें तो यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और फिलहाल मतदान जारी है। पंजाब की जालंधर वेस्ट, बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदा, मणिकताला और तमिलनाडु की विक्रावंदी सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मतदान जारी है 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर। कई राज्यों में उपचुनाव की बड़ी जंग, एनडीए और इंडिया ब्लॉक में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। कई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक में जबरदस्त टक्कर। कई राज्यों में उपचुनाव की बड़ी जंग। बता दें कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। मतदान करने के लिए लोग मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला है और मतदान लगातार जारी है। कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे मतदान करने के लिए और कैसी तस्वीरें मतदान केंद्र से सामने आ रही है? जी, मैं आपको अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला है और पूरे मध्य प्रदेश की रही है और अभी भी अमरवाड़ा विधानसभा में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है और जबरदस्त उत्साह जो है मतदाताओं में देखा जा रहा है। जो महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा मतदान केंद्र पहुंच रही है और सबसे पहले मतदान कर रही हैं। बिल्कुल राकेश, इसके साथ ही मतदान को लेकर के क्या तैयारी की गई है? कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं अमरवाड़ा के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 लाख यहाँ पे मतदाता हैं और 312 केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं, जहाँ मतदान केंद्र पर तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। टेंट लगवाया गया है, पानी की व्यवस्था है, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था करवाया गया है। यहाँ पे 2,56,000 वोटर्स हैं जो आज मतदान करेंगे। बिल्कुल राकेश, इसके साथ ही बात करें तो किन वर्गों का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है? जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ था, किन वर्गों को साधने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमरवाड़ा विधानसभा जो पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र, यहाँ लगातार 4 बार डॉक्टर मोहन यादव जी का दौरा हुआ है। उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया है। लगातार कई दिग्गजों ने आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की। पातालकोट छिंदी बेल्ट जो आता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर आदिवासी बहुल संख्या है और यहाँ से ही जो भी प्रत्याशी है उसकी किस्मत खुलने वाली है। बिल्कुल राकेश, इसके साथ ही बात की जाए तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन अमरवाड़ा सीट की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है और किस तरीके की फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है? लोगों का उत्साह क्या कह रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों में उत्साह है, चढ़ बढ़कर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी व्यक्त है क्योंकि 2 महीने में 2 बार मतदान यहाँ पे देखने को मिला है अमरवाड़ा विधानसभा में, इसलिए कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है मतदाताओं पे। तो कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान जो है मतदान प्रतिशत में कम आएगा। बिल्कुल, अमरवाड़ा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देखी कि 29 में से एक भी सीट कांग्रेस के कब्जे में नहीं आई, लेकिन अब कांग्रेस ने बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार किया और प्रतिष्ठा का सवाल की बन गई है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए भी। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए बनी हुई है सीट, लेकिन तीसरी तरफ जो गोंडवाना पार्टी है वो भी पूरी तरीके से इस बार की तैयारी में है। बिल्कुल राकेश, फिलहाल मतदान की प्रक्रिया जारी है। हमारे साथ में बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, किस तरीके की स्थिति मतदान केंद्र पर देखने को मिल रही है? कैसी तस्वीरें सामने आ रही है और लोगों का उत्साह क्या कह रहा है रुपौली विधानसभा सीट पर?
जी बिल्कुल सही आपने बात कही कि उत्साह का चरम पर है, क्योंककि 7 बजे मतदान आरंभ हुआ। सबसे बड़ी बात है कि कुल मतदाता 3,12,765 मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि उसमें पुरुष मतदाता 1,61,735 और महिला मतदाता 1,51,560 मतदाता है। रह गई बात सुरक्षा व्यवस्था की और मतदान केंद्रों की। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 325 है और सुरक्षा व्यवस्था हर मायने से ठीक ठाक रखा गया, क्योंकि यहाँ दोनों आर पार की लड़ाई है। एनडीए से कलारंजन मंडल है और इंडिया गठबंधन से बीमा भारती है, तो दोनों पक्ष विपक्ष उतनी ही मजबूत दिखाई पड़ रही है जितना होनी चाहिए थी। लेकिन सांसद पप्पू यादव का एंट्री मारने के बाद जो है मामला थोड़ा और रोचक हो गया है। रोचक यहाँ हो गया कि बीमा भारती का कहीं न कहीं मतलब शुभ संकेत दिख रहा है। हर जगह थोड़ी सी उनकी अच्छी दिखाई पड़ रही है कार्यकर्ता के बीच। तो रह गई बात यहाँ, हालांकि इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने सीएम से लेके डिप्टी सीएम लेके तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचकर आम सभा किया है और लोगों को बताया गया है कि ये स्थिति है। आप लोग जो है जिस तरह से जनता यहाँ की बोल रही है कि ये संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, तो कहीं कोई बात नहीं है। आप सरकार है, बिहार सरकार है और बिहार सरकार को जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है वो निर्वहन करेगा, कहीं वैसी बात नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से विपक्ष संविधान और संविधान दोनों की खतरे की बात कही थी, तो उस बात पर पलटवार किया है। तो जाहिर सी बात हो गई है कि जनता उस बात को देख रही है कि कहाँ क्या है, कहाँ झूठ है, कहाँ सच है। मतदान केंद्रों की बात कही जाए तो मतदान केंद्र पर बरसात के मौसम है और उमस भी तेज है। लगभग मतदान केंद्रों पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है और तो वहीं दूसरी ओर से दिव्यांगजनों को भी अलग अतिरिक्त व्यवस्था कराई गई है। टेंट की व्यवस्था है, क्योंकि मूसलाधार बारिश रह के होती है और हो ही रही है। बिहार में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अभी का जो मौसम है थोड़ा उमस भरी गर्मी है, लेकिन कभी भी बारिश हो सकती है। इसलिए सबसे पहले मतदान केंद्रों पर यह देखा गया है कि टेंट की सुविधा हो। सबसे बड़ी बात है टेंट की सुविधा हो, चिकित्सीय जांच की सुविधा हो, सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध करवाई गई है और ताकि किसी भी तरह का मतदाताओं को परेशानी मतदान करने में नहीं हो सके। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, इसके साथ ही कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं रुपौली विधानसभा सीट के लिए? 325 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं और तमाम सभी मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी वो उपलब्ध है। पिंक बूथ पर और सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। सारी सिस्टम यहाँ जो है 3 रंग के पदाधिकारी हर कोने पर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि चुनाव पर्यवेक्षक अलग से अपना निकल रहे हैं। निर्वाचन पदाधिकारी भी एसडीएम और एसपी सारे अपने अपने टोली बना के अपने सभी बूथों पर जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रतिष्ठा की बात है। दोनों के लिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और यहीं से एक नया संकेत आएगा। इसलिए ये चाहता है, ये दोनों पार्टियां चाहती है, पक्ष और विपक्ष, कि कोई भी किसी तरह की हम बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। मंगलौर से राहुल सैनी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, मंगलौर की अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है और फिलहाल किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है? जिस तरीके से आज जो है लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, मतदान स्थल पर पहुंचे हैं और सुबह से ही जो यहाँ पर भीड़ लगी। 8 बजे का समय जो है निर्धारित किया गया था, लेकिन लोगों की उत्साह और ऊर्जा देखने आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके थे। और हालांकि मैं बात करूँ पुलिस प्रशासन का जो है द्वारा जो है तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं कि कोई भी विवाद यहाँ पर ना हो, शांतिपूर्ण रूप से जो है मतदान किया जा सके। साथ ही बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है, यानी साफ तौर पर ये चुनाव क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बसपा के पूर्व विधायक थे सरबत करीम अंसारी, उनके निधन के बाद जो मंगलौर सीट थी वो सीट जो खाली हो गई थी और जो आज ये मतदान हो रहा है और तमाम इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए। अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाता जो है सुबह से ही लाइनों में लगकर जो है 8 बजे से जो है अपना मतदान कर रहे हैं। और जो अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो यहाँ पर अगर क्योंकि कड़ी गर्मी जो है यहाँ पर पड़ रही है और गर्मी से बचने के लिए टैंक की व्यवस्था और जो कूलर पंखे की व्यवस्था भी जो है यहाँ पर की गई है। जी
बिल्कुल राहुल, इसके साथ ही काफी उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन समस्याओं की बात की जाए तो क्या समस्याएं मूल रूप से वहां पर है? बिल्कुल, देखिए अगर मतदाताओं की बात करें, मतदाएं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जो है आज मतदान करेंगे। क्षेत्र में कितना विकास हुआ, सड़क, नाली, पानी, बिजली आदि की जो समस्याएं क्षेत्र में है, उन समस्याओं को लेकर आज जो है मतदान करने के लिए जो हजारों की तादाद में जो बूथ स्थलों पर जो है मतदाता लगे। हालांकि इस चुनाव की यदि बात करें, लेकिन बताना चाहूंगा त्रिकोणीय चुनाव इस बार जो है देखा जा सकता है। हालांकि बताना चाहूँ कि यहाँ पर जो है अब तक बसपा के जो प्रत्याशी रहे या तो उनका कब्जा रहा, या जो कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन वो यहाँ से विधायक रहे। हालांकि इस बार जो है इतिहास जो है यहाँ पर दोहराया, मतलब इतिहास रचा जा सकता है, ऐसा लोगों का जो है बताना है। लेकिन अब देखना होगा जब मतगणना होगी कि जीत का चेहरा जो है जनताएं किसके सिर बांधेगी। बिल्कुल राहुल, काफी उत्साह नजर आ रहा है और अब देखने वाली बात होगी कि नतीजा क्या कुछ निकलता है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। बिहार से धर्मेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर रुपौली विधानसभा सीट की बात करें तो मूल रूप से लोगों की क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर के मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं? बात है कि यहाँ मूल समस्या नहीं, बल्कि यहाँ जाति समीकरण के आधार पर चुनाव होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है बिहार की, या इसको कमी कहिए या जो कहा जाए, क्योंकि यहाँ जाति के आधार पर चुनाव निर्धारित किया जाता है। यहाँ यानी टिकट दी जाती है, तो उसी स्तर से लोग है कि ये अमुक वर्ग से है तो ये अमुक वर्ग से, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं आज की जो चुनाव हो रहा है उसमें एक बागी उम्मीदवार को मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि लोजपा का बागी उम्मीदवार की बाहुबली है शंकर सिंह। शंकर सिंह की एंट्री मारने से भी यहाँ का और रोचक हो गया है, और अधिक रोचक, चूंकि उनकी अच्छी पकड़ है और रुपौली में हर लोगों से उनका भी सामंजस्य, मतदाता से भी बढ़िया संबंध है। एक बार लोगों का भी कहना है कि शंकर सिंह बाहुबली है, लेकिन ये काम सब लोगों के बीच आते हैं, कोई समस्या सुनते हैं, तो इन तमाम बातों को जो देखी जा रही है तो स्पष्ट लगता है कि ये रोचक हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार और पक्ष विपक्ष के लिए ये तो प्रतिष्ठा की बात बन गई है। किसकी जीत सुनिश्चित होगी ये तो तय करेगा, लेकिन अभी का जो स्थिति है, दोनों मतदाता का, दोनों की ओर से जो मतदाता हैं एकदम एग्रेसिव होके, यानी उत्साहित होकर मतदान करने के लिए तुले हुए लाइन में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कि आसमान में बादल छाई हुई है और लोग को लगता है कि बारिश हो जाएगी, तो सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपना मतदान करके घर वापस जाएं, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। बात सही है कि मतदान केंद्रों पर टेंट लगाया गया है, लेकिन बारिश तो जनरल होती है, मतदान केंद्र तक की टेंट की बात होती है। इसलिए मतदान केंद्र पर टेंट लगा हुआ है, लेकिन बारिश तो ओवरऑल होती है, तो इसलिए सबको ये चिंता है कि जल्द से जल्द हम लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करके घर वापस हो जाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो देखते हुए सकती भी है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्र पर की गई है ताकि कोई परेशानी मतदाताओं को ना हो। आप बने रहिए हमारे साथ में, आके और जानकारी आपसे लेंगे। हमीरपुर से सुरेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यहाँ पर मतदान केंद्र की बात की जाए तो क्या व्यवस्थाएं की गई है और कैसा उत्साह मतदाताओं में सुबह से नजर आ रहा है? चलिए, सुरेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है और राकेश हमारे साथ में बने हुए हैं अमरवाड़ा से। राकेश, अगर बात की जाए अमरवाड़ा सीट की तो काफी प्रचार प्रसार हुआ था। जीतू पटवारी भी 3 दिनों तक वहां पर रुके थे और प्रचार प्रसार किया था। नकुलनाथ, कमलनाथ भी वहां पर डेरा जमाए हुए थे। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से भी प्रचार प्रसार किया गया था। लेकिन अब कैसा उत्साह, किस और जनता का रुख जा रहा है मतदान पर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम दिग्गज यहाँ अमरवाड़ा में प्रचार प्रसार किया है, लेकिन अमरवाड़ा की जो मूलभूत समस्या है रोजगार, यहाँ के लोग लगातार पलायन करते हैं और जो पलायन की समस्या है, यहाँ रोजगार नहीं है, तो लोगों का जो रुझान है सबसे ज्यादा कि ऐसे मतदाता को हमको, ऐसे जो प्रत्याशी हमको लाना है कि जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, हमारी समस्या को सुन सके, उस और यहाँ के मतदाता का सबसे ज्यादा रुझान है। बिल्कुल राकेश, कौन सी वो अहम बातें हैं, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया था। अमरवाड़ा सीट की बात करें तो कौन सी वो अहम बातें हैं जो अपने संबोधन में उन्होंने कही थी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सबसे ज्यादा जो यहाँ के समस्या है, जल संकट की समस्या, यहाँ बड़े तालाब नहीं है, बड़े तालाबों का निर्माण नहीं है, इस वजह यहाँ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पठार पर्वतीय इलाका है, यहाँ पानी की समस्या लगातार बनी है। डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कहा गया है कि भाई अगर हम यहाँ से विधायक जीत कर आते हैं तो हम पानी की समस्या आपकी दूर करेंगे।
कल मोहन यादव जी के द्वारा यहाँ पे तमाम तरह के वादे किए गए, तो चुनाव मतदान के पहले ही वो पूरे कर दिए गए। तमाम तरह की जो तालाब निर्माण को पहले ही स्वीकृत करा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उस दौर भी मतदाताओं का रुझान जो 10% बीजेपी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से राकेश मतदान केंद्रों की बात की जाए तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो है, लेकिन बारिश को देखते हुए क्या व्यवस्था है और सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई है मतदान केंद्रों पर? देखिए, बारिश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टेंट तो लगा दिया गया है जहां मतदान केंद्र वहां पे, लेकिन बारिश तो हो सकती है क्योंकि मौसम बहुत बादल बना हुआ है, बारिश की संभावना है। इसको लेकर बारिश तो हो सकती है, बारिश के लिए तो कोई ऐतराज जैसे व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन मतदान केंद्र में सुबह से ही भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। तो सुबह से ही जो लोग हैं मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमीरपुर से सुरेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह से चल रही है, लेकिन लोगों के उत्साह और रुख की बात करें तो किस और जनता का रुख जा रखा है और क्या मूलभूत समस्याएं जिनको देखकर लोग मतदान कर रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमीरपुर में उपचुनाव हो रहा है ये मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र है। तो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र होने के कारण मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जो भी समस्या होगी उनका जो समाधान किया जाएगा प्रमुखता के आधार पर किया जाएगा, जिससे कि किसी भी लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या भविष्य में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सुरेंद्र, इसके साथ ही क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है? बारिश को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी, अगर व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था की प्रशासन के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रमुख टेंट की सुविधा जो दी जा रही है वो भी दी जा रही है। और बरसात के मौसम को देखा जा रहा है, जो टेंट लगाया गया है वो तरपाल की तरह, जिससे कि पानी की किसी भी तरह की समस्या ना हो सके, चाहे बरसात किसी भी तरह से आए। बिल्कुल सुरेंद्र, इसके साथ ही अगर हमीरपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर किन वर्गों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है जो वोट में अच्छी अहम भूमिका निभाते हैं? अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पे जो वोट है महिलाओं का वोट है वो सबसे ज्यादा है। इसमें जो कुल हमीरपुर क्षेत्र में 76,892 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने जो विधायक को चुनेंगे। चलिए सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। मंगलौर से राहुल हमारे साथ में बने हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से उत्तराखंड की स्थिति है, भूस्खलन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है और इससे पहले पहाड़ टूटने वाली भी जो खबर सामने आई थी जिसमें मलबे में काफी लोग और यात्री छुप गए थे, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो मंगलौर विधानसभा सीट के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं जो समस्याएं हैं उत्तराखंड में उनको देखते हुए? अगर मंगलौर विधानसभा सीट की मैं बात करूं, मैदानी क्षेत्र में विधानसभा सीट जो है पड़ती है और इसमें जो है तमाम जो समस्याएं हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पानी, बिजली, सड़कों को लेकर मुख्य समस्याएं, काफी शिक्षा की चिंता को लेकर इसको लेकर लोग जो है आज अपना मतदान कर रहे हैं। हालांकि किस प्रत्याशी को जो है अपना विधायक देहरादून विधानसभा में ये 13 जुलाई को ही पता चल पाएगा, लेकिन जो तमाम यहाँ के राजनीतिक दल हैं उन्होंने आज जो है कहीं ना कहीं उत्साह जरूर है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस बार देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर बसपा का वर्चस्व यहाँ पर रहा है, जो भी परिवारों की राजनीति जो है यहाँ पर चलती रही है, लेकिन इस बार देखना होगा कि जनता जो है उन दोनों परिवारों का किला है पाएगी या नहीं। और अगर हम मतदान की बात करें, बूथ स्थलों की बात करें तो बूथ स्थलों पर सुबह से ही जो है हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे, मतदान के लिए जो है लाइनें लगी हुई। हालांकि आपको बता दें कि 8 बजे का समय जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था और 8 बजे से पूर्व भी यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है लोगों की लग चुकी थी। साथ ही आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा के साथ साथ जो उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा है उस पर भी आज जो है मतदान हो रहा है और तमाम व्यवस्थाएं जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ की गई, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, चुनौती जरूर। बिल्कुल राहुल, इसके साथ ही राजनीतिक दल क्या महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरान निभा रहे हैं, क्योंकि वे भी मतदान केंद्र पर मौजूद रहते हैं? बिल्कुल, राजनीतिक दल जो है वो अपने तमाम एडी चौकी तक का जो है लगा चुके हैं। साथ ही जब मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बात करूं तो बूथ स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक जो है यहाँ पर जनसभाएं कर चुकी हैं, यानी कि तमाम जो राजनीतिक पार्टी के जो तमाम जो भी नेता हैं वे एडी चौकी तक का जो है इस चीज को जिससे में लगा रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की
कि मंगलौर विधानसभा की सीट सबसे हॉट सीटों में जो है मानी जाती है, इसलिए तमाम राजनीतिक दल जो है यहाँ पर पूरा जोर लगाए हुए हैं। बिल्कुल राहुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। मतदान के लिए उपचुनाव हो रहा है और ऐसे पे सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जालंधर से अशोक हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या तस्वीरें मतदान केंद्रों से सामने आ रही है और कैसा उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? बिल्कुल बता दूं कि उपचुनाव जालंधर सीट के लिए हो रहे हैं। ये चुनाव होने का कारण ये रहा कि शीतल अंगुराल जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, इसीलिए ये उपचुनाव हो रहे हैं। और ये इस उपचुनाव में शीतल अंगुराल भाजपा के हैं और भाजपा के जो बड़े नेता होते थे भगत चुनीलाल, उनके बेटे महेंद्र भगत ये आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं। और सुरेंद्र कौर, ये तिकोना मुकाबला जालंधर में हो रहा है और तिकोना मुकाबला होने के बीच कोई भी ज्यादा मार्जिन से सीटें जीतने वाली नहीं है, लेकिन उत्साह जो मतदाताओं में उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से काफी गर्मा गर्मी बहस शीतल अंगुराल और आपके मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान के बीच भी हुई थी। इसीलिए ये चुनाव है बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। कुछ भी हो सकता है, तिकोना मुकाबला है क्योंकि तीनों बड़े दिग्गज नेता है। हालांकि मुकाबला शीतल अंगुराल और आपके भगत के बीच ज्यादा माना जा रहा है। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए और मतदान केंद्रों पे भी उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, काफी उत्साह देखा जा रहा है मतदान केंद्रों पर, लेकिन वर्गों की अगर बात की जाए तो किन वर्गों का प्रभाव जालंधर पे पड़ता है और इसी के साथ में क्या मूलभूत समस्याएं जिनको ध्यान में रखकर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखो, जो उपचुनाव में ज्यादा जो होते हैं ना मुद्दे इतने हावी नहीं होते, चेहरा देखा जाता है कि कौन चेहरा है, क्योंकि शीतल अंगुराल काफी युवा नेता है और भाजपा का दबदबा इस सीट पर काफी रहा है। इसीलिए ये मुकाबला फंसा हुआ मान सकते हैं, मुद्दे यहाँ पे कोई नहीं है, बस चेहरे पे जो चुनाव है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। जी चलिए अशोक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।